नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूं और आज का टॉपिक है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, एक होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। और कैलेंडुला ऑफिसिनालिस एक मदर टिंचर मेडिसिन है। जिस तरीके से ब्लंट इंजरी में हमारी अर्निका काम करती है, उससे कहीं अच्छी हमारी कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, कोई ओपन वुंड अगर रहता है उस कंडीशन के लिए ये कैलेंडुला ऑफिसिनालिस बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक की कोई भी किसी भी तरीके का अगर इन स्किन इन्फेक्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में ये कैलेंडुला ऑफिसिनालिस बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको पहले हम ये जानेंगे कि ये मेडिसिन कहाँ से और कैसे ये बनती है। तो दोस्तों, जो ये गेंदे का फूल होता है, जो हम मैरीगोल्ड बोलते हैं जिसको, ये वहाँ से बनाई जाती है। ठीक है। तो बाकी वो हमारा पार्ट है कि वो कैसे तैयार की जाती है, वो पार्ट एक अलग है कि मदर टिंचर कैसे प्रिपरेशन की जाती है। उसके लिए क्लिनिकल एल्कोहल लगता है और भी उसका बहुत सारा कुछ वो प्रोसेस है। वो करने के बाद में वो मदर टिंचर तैयार की जाती है। अब ये हम जानेंगे कि कैलेंडुला ऑफिशिनलीज किस किस फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो कैलेंडुला ऑफिशिनलीज मदर टिंचर के फॉर्म में भी इस्तेमाल की जाती है। कैलेंडुला ऑफिशिनलीज हमारी पोटेंसी के फॉर्म में भी इस्तेमाल की जाती है 3200। उसी तरीके से कैलेंडुला ऑइंटमेंट का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं पर भी लोकल एप्लीकेशन में वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कैलेंडुला स्प्रे भी यूज़ किया जाता है। तो ये आपने देख लिया कि कैलेंडुला ऑफिसिनालिस के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। मदर टिंचर भी हो सकती है, पोटेंसी भी हो सकती है, ऑइंटमेंट भी हो सकता है और स्प्रे भी हो सकता है। और दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब कोई ऐसा घाव बन जाता है, उसमें सप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि पस भी निकल सकता है, उसमें हल्का ब्लीडिंग भी हो सकता है, बहुत पुराना से पुराना घाव होता है, अगर वो ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी ये इस्तेमाल करके उसको कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। और इसी के क्षण में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कंप्लीटली क्योर करने में मदद करता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पेशली ये किसके किसके लिए ये काम करता है। तो पहला पॉइंट ये हमारा आता है एब्सेस। एब्सेस यानी कि हमारे छोटे छोटे, जैसे ये कार्बंकल टाइप का होता है, इस तरीके से थोड़ी छोटी छोटी फुंसी होती हैं और वो फूट जाती हैं, उससे पस निकलता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव उसके रिजल्ट आते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सेस के बाद में बर्न्स। बर्न का मतलब अगर कोई जले हुए का कोई निशान पड़ जाता है तो उसमें देखेंगे कि कोई भी जब हमारी जब कोई स्किन में कहीं हम जलते हैं तो उसमें क्या है, स्किन में पानी भर जाता है। तो उस पानी फिर निकलने के बाद में फिर ऊपर की स्किन उसकी निकल जाती है, तो फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो अगर हम मदर टिंचर, हम लोकल एप्लीकेशन अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बंकल। कार्बंकल का मतलब है कि जब कोई फोड़ा फुंसी होता है कि उस कंडीशन में वो जब कार्बंकल फूट जाता है, यानी कि कंप्लीटली पहले कार्बंकल हमारा बनता है, जो फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लामेशन होता है। फर्स्ट स्टेज में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन एंड ओवर ग्रोथ हो सकती है। फिर वो सेकेंड स्टेज में जाता है, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, फिर इसके बाद में पस वहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो जब पस डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई बैक्टीरियल या वायरल ऐसा कोई इन्फेक्शन वहाँ पर ना आ पाए, तो ये हमारा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कैलेंडुला मदर टिंचर। इसी तरीके से चिलबिलेंस में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ साथ ये कोई आई इन्फ्लामेशन वगैरह भी अगर हुआ है, आई इन्फ्लामेशन में वो रेडिश भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, पेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी कैलेंडुला ऑफिसिनालिस हमारी बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर अफेक्शन। कोई जब ओवर ग्रोथ होती है वहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन
हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पस फॉर्मेशन हो सकता है, कोई उंड उसमें बन सकता है, घाव जैसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में लोकल एप्लीकेशन अगर हम इस्तेमाल करेंगे कैलेंडुला मदर टिंचर की, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजरीज। इंजरीज में मैंने बात किया था कि अगर ब्लंट इंजरी है तो हम लोग आर्निका मोंटाना यूज़ करते हैं, और अगर ओपन विंडेड है तो वहाँ पर हम कैलेंडुला ऑफिसनलीज इस्तेमाल करते हैं। तो कैलेंडुला ऑफिसनलीज बहुत इफ़ेक्टिव है। नॉर्मल अगर रहती है, नॉर्मल अगर मान लेते हैं कि कहीं पर ऐसी इंजरी आती है कि लगेगा कि ऊपर से ब्लड जैसा कुछ निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैलेंडुला मदर टिंचर इस्तेमाल एज ए लोकल एप्लीकेशन, या फिर हम इसका लोशन बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 पार्ट ऑफ द मदर टिंचर, मान लेते एक ढक्कन अगर हमने नॉर्मल अगर हमने उसको लिया, तो उसके 9 ढक्कन हमारे हम एक्वागार्ड वाटर में हम मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा एज एक लोशन बन जाएगा, और जब भी कोई ऐसी इंजरी होती है तो वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब और भी हमारे पास है, जैसे कि हमारा ये ऑइंटमेंट है, तो ऑइंटमेंट हम नॉर्मली मान लेते हैं ऊन बन गया, उससे ब्लड निकला, ब्लड इसके बाद में बंद हो गया, इसके बाद में हम कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन खेलने या दौड़ने के दौरान अगर कहीं पर भी कोई ऐसी इंजरी होती है कि ब्लड नहीं निकलता है बट स्क्रैचेस आ जाते हैं नॉर्मली, तब हम वहाँ पर ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसका जेल फॉर्म भी आता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सप्रेशन। जब भी कभी कोई भी उंड होता है तो वहाँ से क्या सप्रेशन होने लगता है, यानी कि उससे पस फॉर्मेशन होने लगता है और वो डिस्चार्ज होने लगता है, तो उस कंडीशन में ये हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऊंड्स। बहुत सारे घाव होते हैं कि जब हमारी इंजरी के बाद में जब ऐसा कुछ उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है इन्फ्लामेशन के बाद में, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इनके साथ साथ और भी जगह पर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। मान लेते हैं जहाँ लेबर पेन होता है वहाँ पर, हैमरेज अगर कहीं पर ब्लीडिंग होती है वहाँ पर, ल्यूकोरिया के केस में, रूमेटिज्म के केस में, और ये दोस्तों उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जिसको इजीली कैच कफ कोल्ड अगर हो जाता है डैम्प वेदर में। लेसरेटेड उंड, मतलब कोई चीज़ चुभ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और कभी कभी जब हम दांत एक्सट्रैक्ट करने के बाद में, यानी दांत निकलवाने के बाद में भी अगर वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी बहुत इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब माउथ अल्सर होता है, तो माउथ अल्सर में हम उसको एज ए गार्गिल के इस्तेमाल हम उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पाइल्स फिशर फिशुला है तो हम उसको सीज बाथ, यानी कि हम उसको गुनगुने पानी में डाल करके हम उसकी सिकाई करने में भी उसकी हेल्प हम ले सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा वीडियो। और अगर कुछ भी आपको इसमें जानकारी लगता है कि इनकम्प्लीट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और दोस्तों आपका मुझे सपोर्ट कंटिन्यू मिल रहा है, और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तो प्लीज़ आई थिंक मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने इसको नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके नोटिफिकेशन तक पहुंच सके, आप उसको देख सकें। फ़िलहाल मैं अभी इसको वीक में 2 दिन में डाल रहा हूँ, एक संडे को एंड ट्यूसडे। हमारा 6 से 7 के बीच में हमारा वीडियो का मैंने ऐसा शेड्यूल फिक्स किया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू देने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।